धीरे धीरे देखिए, नहीं तो मेरा एंटीना पार हो जाएगा। दिख रहा है बोलो, अब दिख रहा है यहाँ तक। चालू है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इसको हम शॉर्ट में कहते हैं MRS। MRS मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को बोलेंगे नर जनन तंत्र। चलिए, नर जनन तंत्र हो गया। क्या हुआ? हो गया। चलिए डायग्राम बनेगा। हाँ, तो वो जो आप लोग क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डायग्राम बनाए थे 5 बार बनाए होंगे आप, है ना। मेहनत करके उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं इसको 10 बार बनाइएगा। कल हम देखेंगे जो हम अभी बनाएंगे, यानी क्या अभी जो बात करें वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शायद हम मान रहे हैं कि आप अपने लाइफ में फर्स्ट बार बनाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शायद मैट्रिक में पढ़े होंगे और बनाए भी होंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, वो अभी बनाना है। हाँ, चलिए आपको आसान तरीका से, आसानी से, और वो आप आराम से आप डायग्राम बना पाएंगे। चलिए हम डायग्राम को बनाते हैं। हाँ, सिंपल। पचार मत करो। थोड़ा ओवर हो जा रहा है क्या?
चलिए अब आप लोग बनाइए। ज्यादा क्या कहते हैं, ये हार्ड नहीं है, बनाइए इसको। शुरू यहाँ से कीजिए पेनी से, उसके बाद ये पहले यहाँ नीचे उतर के ऐसे करके यहाँ पर आइएगा, फिर नीचे ये अंडाकार बना लीजिएगा, फिर ये नीचे करके फिर ऐसे ऊपर उठा दीजिएगा। बस इतना ही है, बस वो हो गया। तब ये नली तो यहाँ लाना है, इस जगह लाके ई बनाना है, फिर इस जगह ई वाला बना दीजिएगा, फिर ऊपर से गुब्बारा संरचना बना दीजिएगा, फिर आगे बढ़कर 2 नली बना दीजिएगा। वो इधर खोल दीजिएगा और एक नली यहाँ पर, जो यहाँ बीच में बनाएंगे इसी से जो निकालेंगे पाइप उसे जोड़ देंगे ले आगे। तब किससे बनेगा? लेकिन क्वेश्चन लिखे आप लोग? क्वेश्चन लिखे? जो भी चित्र बना लिए? कब बनाइएगा? अभी कहीं तो बनाए होंगे ना? तू भी बनाओ एकदम पीछे में कहीं रफ में, देखोगे भी तो क्वेश्चन लिख लीजिए। तो हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए, तब डायग्राम बनाइएगा। हो जाएगा, तुम क्वेश्चन लिखे, एक लाइन में हो जाएगा। लिखो, मानव नर जननांग का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। लिखो, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। चलिए अब बनाइए। पीछे चित्र बनाइए, आप भी बनाइए, जैसे भी होगा पीछे बनाओ। तुम लोग बहुत डरती, ये डर गया जी गया क्या? हम फिर एक बार बोल रहे हैं, पहले यहाँ से इस तरह करके ये बनाइए, ये बनने के बाद नीचे घुमा दीजिए और नीचे में ये गोलाकार ये नहीं अंडाकार दिखाई दे रहा है, इस तरह करके फिर ये नीचे लाके ऐसे ऊपर कर दीजिए। ऐसे हो गया पार्ट। उसके बाद फिर यहाँ ये जो पाइप के तरह बना ये इसको बनाइए, और जब यहाँ आइएगा तो यहाँ पर एक ऊपर में लाइनिंग को ऊपर कर दिए, फिर नीचे लाके 2 में बांट दीजिएगा, 2 भाग में। और 2 भाग में बांटा तो ये ऐसे बना दीजिए गुब्बारा की तरफ, फिर इधर, अब फिर ये नीचे तरफ जो आएगा ये बीच में जो बना रहेगा उससे फिर पाइप से जुड़ जाएगा। आसान ही हो जाएगा, आसान से हो जाएगा। मिटका रही हो तुम, मिटका रही हो। क्या बोला रे? अपना बनाओ ना।
इसका नाम लिखा है? ये तो हेयर हो गया है ना, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मॉन्स प्यूबिस था ना, जो जिसमें हेयर होता है ना, इसी तरह यहाँ भी जो है क्या होगा, हेयर रहेगा उसमें, मेल में भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है? पेनिस। क्या नाम है? पेनिस। और इसी को हिंदी में सिस न कहते हैं। इसमें देखो ये नली दिखाई दे रहा है, नली, ये पूरे तो सिस हो गया, ये नली दिखाई दे रहा है, इस नली को कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं इसे? मूत्र मार्ग। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर ये थैला दिखाई दे रहा है ना, और उसके अंदर में क्या बोलो, टेस्टिज है, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को ब्रीसन कहते हैं। हाँ, तो पहले थैला को बता दें स्क्रोटन, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रीसन कोश। ठीक है, और इसके अंदर में जो दिखाई दे रहा है इसी का नाम क्या बोलो, टेस्टिज। क्या नाम है? टेस्टिज, इसी को हिंदी में ग्रीसन। ठीक है, और ये जो ग्रीसन के ऊपर पे जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसे टोपी की तरह, इसको पकड़ा हुआ है, इसका नाम है इपीडायडेमिस। क्या नाम है? इपीडायडेमिस। इसी को कहते हैं अर्धव्रीसन। क्या कहते हैं इसको, बोलो? अर्धव्रीसन। चलिए अब देखिए, यहां से अर्धव्रीसन देखिए, एक पाइप की तरह रचना निकला हुआ है। इस पाइप की तरह रचना को कहा जाता है भास डिफरेंस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भास डिफरेंस, हिंदी में शुक्र वाहिनी। चलिए अब आगे बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो को छोटा छोटा देखिए, यहाँ पर ग्रंथि इसके दोनों तरफ दिखाई दे रहे ना, इसी का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसी का नाम है प्रोस्टेज ग्लैंड। चलिए, और ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा टंकी की तरह दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है यूरिनरी ब्लडर। इसी को कहते हैं मूत्राशय। और ये जो दिखाई दे रहा है छोटा रंग का, इसका नाम है सेमिनल वेजिकल। कल इसको कितना बार बना के लाएंगे? 10 बार।
हाँ, चित्र के साथ उसका नाम भी होना चाहिए। खाली चित्र से क्या होगा? हाँ, अरे यार TS लिख सकते हो, TS लिख सकते, दोनों एक ही। अभी तक नहीं हुआ है। उसका जरा नाम लिखो, तो कॉपी दो, उसको नाम लिखो, उसका मदद कर दीजिएगा आप लोग, उसको जरा दूर करने में। ठीक है, अगर नहीं बोले ना तो लिख दीजिएगा, खाली वही बोर्ड बनाया वही लिखा देगा। एग्जाम में क्या, इसका एग्जाम में तो सामने में रहेगा, बोर्ड में लिख के देता है क्या? क्या कहते हैं, इस बार का कोरोना वाला पास इसका नहीं है, मेहनत करके पास हुई है बेचारी। जिस तरह तुम लोग मेहनत करके पास हुई ना मैट्रिक, हुआ कि नहीं? वो जो अभी मैट्रिक बुलाएगा छोटा सा, वो क्या बोलेगा तुम लोग? परीक्षा दे तब ना जानता है क्या होता है पास और फेल। तो पास कर दिया कोरोना में, तो हीरो नहीं मार रहा है कि नहीं? बोलो क्या बोला? यशोदा तुम दूसरे का देख रही हो? नहीं सर, नहीं नहीं दिख रहा है? कि सो रही हो तुम? चलिए, हो गया। बना रहे संतोष? बढ़िया नहीं बना? अच्छा, धीरे धीरे होगा। एग्जाम होते होते बना लोगे, पहले 10 बार बना के लाओगे तो उसी में तो 90% हो जाएगा। मैंने उसको अच्छा से कोशिश करना, अच्छा हुआ, बेहतर बने। इस तरह जो बना, इस तरह अगर एग्जाम में बना दिया ना, वो नंबर नहीं काटेगा। बस समझ में आ रहा है ना? अब ये जो दिखाई दे रहा है, अब इसको एकदम मोंटिया की तरह ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब इस तरह होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम। मैं समझ गया, उसको नंबर हो जाएगा। अगर आ गया तो जैक बोर्ड में कोई बार नहीं आया, समझा? हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो नहीं आएगा, आ सकता है, इसीलिए तो पढ़ाते हैं इसको। और उससे भी आना ना आना वो दूसरा बात है। पहला बात होता है इसके बारे में जानना। बात समझ रहे हो? लेके जो ढो रहे हो दिन रात, तो इसके बारे में जानना होता है। पहला मैटर यही है, जानना है इनके बारे में।
इससे जानते हो, देखो इससे जुड़ा बहुत सारा सवाल है, लेकिन जब अभी पढ़ा रहे हैं ना, किसी के छोटा के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। हाँ, और वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाते पूछ के इटोलाइन कहाँ जाएगा, इटोनली कहाँ जाएगा, इटो किस में जाएगा, 1000 सवाल। और जब ये सामने आएगा तब उसका देखना कोई सवाल ही नहीं होगा, लगता कुछ बनता ही नहीं। और जब हम और उठाएंगे तब बोले हाँ 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 ये कैसे होता है, ऐसे करेगा, पूछेगा नहीं कुछ। चलिए हो गया, बना लिए। चलिए अब आप शुरू करें। देखिए हम इसमें अभी केवल एक पार्ट्स के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, केवल एक ठोक बात कर रहे हैं, बाकी अभी पूरा पार्ट रहेगा, तो फिर कल उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बात कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनका यानी कि नर जनन अंग जो है, नर जनन तंत्र जो है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किनको बोलते हैं, एस के खातून, के खातून। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, नहीं पढ़ रही हो यशोदा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक, कॉपी नहीं उल्टाओ, गलत बात है। प्राथमिक लैंगिक अंग। देखो यशोदा, तुम्हारा घर में हम कंप्लेन कर देंगे, इसलिए तुम पढ़ा कर। ए टिकटॉक पार्टी बोल, बोलो रे। तो देखो अभी युग्मा कर रही हो तुम भी नहीं पढ़ रही हो रे, और बोलेगा पंखा लगाइए सर। गर्मी में पूरा गर्म लगता है, तुम लोग कुछ पढ़ती ही नहीं हो रे, कैसे होगा बताओ। कहाँ गया मौसमी, तुम बोलो। हाँ, युग्मक का निर्माण करता है, आप बोलिए। हाँ एक नंबर, हाँ ठीक है। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आप लोगों को बोले थे कि ऐसी लैंगिक अंग या तो ऐसी जनन अंग जो युग्मक एवं लिंग हार्मोन दोनों का निर्माण करता है। ध्यान रखना, गेमीट और क्या बोले सेक्स हार्मोन दोनों का निर्माण करेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो नर में यानी लड़का में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो ये टेस्टिस है। कौन है बोलो, ये टेस्टिस। तो हम आज जिस पर डिस्कस करेंगे वो केवल यही रहेगा, मतलब ये टेस्टिस रहेगा और उनके साथ में कौन रहेगा बोलो, वृषण कोष, ठीक है। ये दोनों के बारे में ही केवल आज चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर पे, ठीक है। तो चलिए अब इनसे हम जुड़ी जो बातें हैं और ये पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि ये जो वृषण है जिसको आप लोग टेस्टिस बोलते हैं, यह मानव नर जनन अंग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या ये मानव नर जनन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब ये हो गया कि ये जो टेस्टिस दिखाई दे रहा है, इसी टेस्टिस के अंदर में यानी वृषण के अंदर में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बोले, शुक्राणु। आपको बता दें कि प्रत्येक दिन, मतलब हर डे का बात कर रहे हैं, प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में शुक्राणु का निर्माण होता है। या तो फिर ये शरीर से क्या कहते हैं, मैस्टरबेशन के द्वारा बाहर निकलेगा, या तो फिर उसी में क्या होता है वो मर जाते हैं। बात समझ में आया क्या बोले। तो इनमें जो है लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन जो है शुक्राणु का क्या होता है बोलो, निर्माण होता है। बस समझा। चलिए अब आपको यहाँ पर इससे जुड़ी बात जो कर रहे हैं, तो वृषण जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वृषण है वह पुरुष के शरीर में एक जोड़ा पाया था। कितना पाया था बोलो, एक जोड़ा। एक जोड़ा माने 2 गो। तो ये जो वृषण रहेगा वो 2 गो रहेगा, एगो यहाँ एगो उस पार में, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। बात समझा, एगो ये है और एगो क्या है बोलो, इसके उस पार में, तो 2 गो है। तो वही बोले आपको कि जो वृषण है वो एक जोड़ा रहता है, मतलब 2 गो, ठीक है। तो वृषण जो है, ये जो वृषण है, तो इनको सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए बोलो, सुरक्षा। सुरक्षा मतलब कि इनको अगर थोड़ा चोट लग जाएगा तो ये क्या होता है कि चोट लगने के बाद जो है इसमें ये डैमेज ना हो जाए, शुक्राणु का निर्माण ना होने लगे, मतलब नहीं हो, तो इनको बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रकृति इनको जो है चारों तरफ से एक थैली के द्वारा ढक देता है। बात समझा, एक कोष के द्वारा। बात समझ गया। तो एक थैली के रचना द्वारा इसको क्या करता है बोलो, ढक देता है। तो इसी थैली नुमा रचना को क्या कहता है, वृषण कोष। इसी को क्या कहते हैं, स्क्रोटम। क्या कहते हैं बोलो इसको, स्क्रोटम। बात समझा। अब आपको हम बता देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भ्रूणीय अवस्था में, कौन अवस्था में, भ्रूणीय। भ्रूणीय मतलब जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, तो उस समय में ये जो वृषण है वो हमारे उदर गुहा में रहता है, मतलब पेट के अंदर। कौन, ये टेस्टिस।
बात समझ रहे हैं ना। वो कहाँ रहता है बोलो, हमरे उधर गुहा में, मतलब पेट के नीचे रहता है, पेल्वी कैविटी के ठीक ऊपर, तो ये अंदर रहता है। बात समझ गया। तो जब 7वां महीना हम लोगों का चलने लगता है माँ के पेट के अंदर में, तब वो बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले, क्या महीना में, 7वां महीना में। तो मतलब क्या हुआ कि 6 महीने तक जो है ये कहाँ रहता है बोलो, ये शरीर के अंदर में। तो उसके बाद फिर ये क्या होता है, शरीर से ये बाहर निकल जाता है, और वही जो बाहर निकलेगा तो यही थैली जो है इनको ढक लेता है, उसी का नाम क्या बोलो, स्क्रोटम। बात समझा। कभी कभी ऐसा केस मिलता है और आता है, बात समझा। इनसे जुड़ी बहुत सारे लड़का हमसे मिला और उनसे सवाल था, बहुत किसी लड़के में ये जो टेस्टिस कितना रहता है, 2 गो, मतलब 1 जोड़ा। लेकिन बहुत सारे लड़का ऐसा मिला हमको जो हमसे कॉन्टेक्ट किया तो उनके शरीर में 1 ही को टेस्टिस था। अब दुविधा में था वो, बहुत लड़का से पूछा वो, उससे बहुत लड़का से पूछा तो बोला 2 गो है, मेरा 1 ही है। वो टेंशन में आ गया। तो वो सीनियर भैया था, तो एक दिन मिला हमसे, तो हमको बोलता है कि ये जो है केटो रहता है। हम बोले 2 रहता है, सबको 2 पर है। हाँ, 1 गो है। हम बोले कैसे, तब उसको हम बताए। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7वां महीना में जैसे बाहर आ जाता है ना, तो किसी किसी का क्या होता है, वो नहीं आ पाता है नीचे, तो ऊपर में ही रह जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले। तो वो जो है क्या उधर गुहा में ही रह पाता है, वो नीचे नहीं आ पाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कम नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, बात समझ गया। लेकिन यही होता है कि वो कहाँ चला जाता है बोलो, अंदर ही रहता है, और ये एगो आ गया नीचे, तब उसी में वो जिंदगी भर दुविधा में काट रहा है। ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलिए। मर जाते मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, वो खत्म हो गया। तो फिर वो जो मर जाएगा, तो जब मरने के बाद जो इनका जो टिश्यू सब है ना, तो इसके अंदर में जो टिश्यू सब उसको अवशोषित कर लेगा, दीवार सबको उसको। हाँ हाँ, या तो फिर इसमें जो रक्त का जाल रहता है ना, तो रक्त का जाल रक्त के साथ में चला जाएगा छनाने के लिए। कहाँ पर, तो पूरा किडनी के आसपास पूरा वहां पर छना जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर कर देगा। बात समझा। मतलब वो जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ है ना, अगर मान लो कि वो रह गया, अपक्षेप रह गया, तो उनको भी क्या होता है, उसको छनन करके उसको बाहर कर दिया। समझ में आया। चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या होता है कि यही जो क्या कहते हैं, ये जो ब्रीसन है, तो ब्रीसन में एक क्या कहते हैं, ब्रीसन में क्या होता है कि जब गर्मी का सीजन आएगा तो टेस्टिस का, ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस का जो साइज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बस समझा। क्योंकि वो मांसपेशी की बनी रहती है, और ये अपने टेम्परेचर को सामान्य करने के लिए इसकी जो उत्तक है, टिश्यू है, ऐसा करती है। जैसे गर्मी की सीजन में वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री 40 डिग्री इस तरह का पहुंच जाता है ना, 37 पहुंचाता है कि नहीं। तो वो टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए क्या करता है, ये अपने में फैलाव लाते हैं, मतलब इनको फैला देते हैं। बात समझा ना। तो ये गर्मी के सीजन में क्या होता है, क्या जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये ब्रीसन का टेस्टिस का जो तापमान होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। बस समझा। कम रहना चाहिए, कम रहेगा तभी इसमें शुक्राणु बन पाएगा। अगर टेम्परेचर वो कम नहीं रहा तो फिर वो उसमें जो है शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, जिससे आप पिताजी नहीं बन पाएंगे। बात समझा। तो ये उत्तक जो है ये क्या करता है, गर्मी के दिन में ये नॉर्मल करने के लिए टेम्परेचर को वातावरण से अपना वातावरण का टेम्परेचर और ये अपना टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है गर्मी के सीजन में क्या होता है, ये साइज में बड़ा हो जाता है। बात समझा। इसके साथ साथ जो है ये ग्रीसन कोष भी आकार में क्या होता है बोलो, बड़ा हो जाता है, जिनके वजह से ऐसा लगे कि झूल रहा है बेचारा, है ना, झूला झूल रहा है। बस समझ गया ना, ऐसा होता है। चलो ये हो गया। अब जब वही ठंडी का जब सीजन आ जाएगा तो ठंडी में टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। टेम्परेचर घट जाएगा तो ठंड के सीजन में टेम्परेचर घट जाता है। और इनको कितना चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। लेकिन ठंडी के सीजन में 15, 20, 13, 10 टेम्परेचर होता है ना। अब इतना कम टेम्परेचर हो गया तो अब वो क्या होगा कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये बेचारा जिनके अंदर जो टिश्यू है वो इनको क्या करेगा, संकुचित कर देगा। तो ये बेचारा धीरे धीरे आकार में क्या होगा, छोटा। साथ में ये जो झूल रहा था बेचारा, ये भी अपने साइज में क्या कर देगा बोलो, इस संकुचन हो जाएगा और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा बोलो, छोटा। ऐसा लगेगा आपको कि जो आप गर्मी क्षण में जो टेस्टिस को देख रहे थे वो ठंडी क्षण में क्या होगा, पूरा ऊपर उठ चुका है। बात समझ में आया। अब इसका मतलब ये नहीं कि शुक्राणु नहीं बनेगा, सब नॉर्मल है,
ये सब ये अपने शरीर के मतलब ये क्या कहते हैं प्रकृति के अनुसार जो है वो चलने के लिए अपना काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ताकि वो उसके अंदर में शुक्राणु को बना पाए। चलो बोलो कोई दिक्कत इसमें? पीएच मान सर जी। किसका बे? तुम देखेगा अभी तुम इसका पीएच मान निकाल रहा है। देखो ये क्षारीय होता है वो हम इस पर बात करेंगे। अभी आप तो कुछ नहीं, अब तो बोले कल टेस्टिस का बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इससे जुड़ी सवाल हैं, वो अभी आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा जब हम इससे पूरा बात नहीं कर लेते हैं। तो अभी हम केवल ये टेस्टिस का बात कर रहे थे और वृषण, फिर इसके अंदर जो शुक्राणु जो बनता है उस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर आपसे हम बताएंगे और फिर पढ़ाएंगे भी स्पर्मेटोजेनेसिस की शुक्राणु कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए, तो वही हम बोले आपको कि ये जो है ठंडी के मौसम में टेम्परेचर अपने वातावरण का टेम्परेचर कम होने के कारण ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये इसका जो टिश्यू होता है, जो मांसपेशी होता है वो संकुचित हो जाती है और जिनकी वजह से क्या होता है वो आकार में छोटी हो जाती है, जो कि नॉर्मल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। तो हम आपको बताइए जो वृषण है, वृषण का क्या काम है? तो वृषण का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या काम करना है बोलो इसका? शुक्राणु। इसके साथ ही साथ इनका दूसरा काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। किसका हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और यही पुरुष का कौन सा हार्मोन है? तो सेक्स हार्मोन है, मतलब लिंग हार्मोन है। बात समझा? और इसी हार्मोन की वजह से जो है ये छोटा सा में जो दाढ़ी मुंह चावने लगा। बात समझा कि नहीं? तो ये जो परिवर्तन आता है इनके अलावा और भी आता है। क्या कहता है? इनके अलावा आपका जो आवाज है भारी हो जाएगा, छाती जो एकदम चौड़ा हो जाएगा, है ना, बोलो एकदम बॉडी बनाने लगेगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कमाल है। बात समझा? चलिए, तो आपका जो है ये जो टेस्टिस था इनके बारे में आपसे हम बात कर दे। अगर आपको इनसे कुछ सवाल अगर पूछना है तो पूछिए। टेंशन में आ गया।